तो श्री राम महापर्व में आपने खूबसूरत वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखी जहां पर लखा ने भजनों से पूरा राममय गुंजमान किया और साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। और आगे बढ़ते बताते चले कि भगवान रामलला की खूबसूरत प्रतिमा की पहली तस्वीर भी सामने आई है। भगवान रामलला की प्रतिमा कमल दल पर सवार है। रामलला की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित भी किया गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की अचल प्रतिमा बनाई है। भगवान रामलला की प्रतिमा श्यामल रंग में है। न्यूज 18 पर आप रामलला के विग्रह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी रामनगरी सज गई है। फूल मालाओं से, अलग अलग लाइटों से पूरी जगमग इस समय रामनगरी आपको दिखाई पड़ रही है। दूसरी तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर अब आखिरी दौर चल रहा है, जहां पर वो पड़ाव भी वो मंदिर भी आपको पंडाल भी दिखा रहे हैं जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। तीसरी तस्वीर गर्भगृह में आखिरकार श्यामल यानी कि श्यामले रंग में रामलला विराजमान हो गए हैं। ये तस्वीर न्यूज 18 पर आप घर बैठे भी देख सकते हैं। जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनकी श्रद्धा है, वो सब इस तस्वीर के जरिए रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 5 साल की आयु के रामलला को योगीराज ने अपने हाथों से इस कलाकृति को बनाया है खूबसूरत मुकुट में, जहां पर रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा पाठ का दौर आज भी जारी रहेगा। पहले गणपति समेत स्थापित अन्य देवताओं का पूजन होगा और उसके बाद धन्याधिवास होगा और शाम को पूजा और आरती होगी। तो रामलला का मंदिर आगमन देखिए किस तरह से रामलला को लाया जा रहा था। यही वो भव्य मंदिर है। राम ऐसे नाम है, ऐसी भावना है कि हर कोई इसमें राममय हो गया है। राम जहां पर 14 साल का वनवास, समाज को एक नजरिया दिखाया, सबरी को तारा, सबरी के जूठे बेर खाए, अहिल्या को तारा। राम ऐसे हैं कि अब रामनगरी जब सज के तैयार है तो देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज है। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मानो लग रहा है कि पूरा देश अयोध्या की तरफ खींचा चला आ रहा है। देश के कोने कोने से राम भक्तों की टोली अयोध्या कूच कर रही है। हर किसी की इच्छा है कि वो इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने और किसी न किसी तरह अपने प्रभु को सदियों बाद भव्य मंदिर में विराजमान होते देख सके। रिपोर्ट देखिए। चौरासी सेकंड का शुभ मुहूर्त, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धून, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। 500 साल बाद वो शुभ मुहूर्त आने वाला है जब 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। पंडितों, संतों और विद्वानों के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तिथि अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरवाण, नृपवाण और रूपवाण से मुक्त बताई गई है। भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 मिनट 24 सेकंड यानी 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त मात्र 84 सेकंड का है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त ज्योतिष के प्रकांड विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है।
यही वो शास्त्री हैं जिन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का मुहूर्त निकाला था। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ काशी में गंगा किनारे रामघाट इलाके में रहते हैं। 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, उच्च राशि का चंद्र है, अभिजीत का समय है, मध्याह्न में आता है। अभिजीत के समय महाविष्णु आकाश मंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोषों को निवारण करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तदनुसार वो मुहूर्त है। प्राण प्रतिष्ठा एक जीवंत प्रक्रिया है। देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने की पुण्य प्रक्रिया है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते, बल्कि वो मूर्ति जागृत अवस्था में आ जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति सिद्ध हो जाती है। इस सिद्धि काल का मुहूर्त भी अद्भुत है। गणेश्वर शास्त्री ने प्राण प्रतिष्ठा का 84 सेकंड का जो संजीवनी मुहूर्त निकाला है, वो अपने आप में बेहद खास है। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। श्री गिरवाण बाग वर्धिनी सभा ने देश भर से आए सवालों का 25 बिंदुओं में समाधान किया है, जिसके बाद इस मुहूर्त पर अंतिम मोहर लगाई गई। मेष लगन का गुरु इस मुहूर्त का प्राण है। लग्नस्थ गुरु सर्व दोषों का शमन करेगा। मुहूर्त में विचार किए जाने वाले कुल 16 वर्गों में से 10 वर्ग भी अत्यंत शुभ हैं। मेष लग्न के गुरु की विशेषता ये है कि दोष उत्पन्न करने वाले 5 बाण यानी रोग बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, राजबाण और अग्नि बाण में से कोई भी बाण संजीवनी मुहूर्त में नहीं रहेगा। मुहूर्त के दौरान 9 ग्रहों में से 6 ग्रह मित्र के रूप में अपने घरों में रहेंगे। मुहूर्त में गुरु मित्र ग्रही होकर नवांश में उच्च का रहेगा। अन्य ग्रहों के राहु केतु के चारों तरफ ना होकर सिर्फ 2 तरफ होने से काल सर्प दोष की स्थिति भी नहीं रहेगी। सूर्य के मकर राशि में होने से पौष मास का दोष भी नहीं रहेगा। सूर्य के अभिजीत में होने से मृगशीर्ष नक्षत्र भी शुभ फलदायी होगा। 22 जनवरी को दोपहर के समय प्रतिष्ठा के समय मेष लग्न है। मेष लग्न में गुरु है। उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे, और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से। और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। सोमवार 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। अब राम जी तो अपने गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। होता क्या है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले अन्नाधिवास, जलाधिवास ये सब शुरू हो जाता है, तो उसकी जो वैदिक विधि है शुरू हो गई है। और उस समय पर जो शुभ मुहूर्त है कुछ सेकंडों का, उस समय सिर्फ राम जी को काजल लगाया जाएगा। और वह काजल लगाएंगे, वाह, वो राम जी की आंखों में जो काजल लगेगा पूरी दुनिया के लिए जो है ये कल्याणप्रद होगा। बहुत अच्छा है और इसको लेके बड़ी खुशी है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति में विराजमान रहेंगे। इधर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि यजमान ही आचार्य वर्ण करता है, इसलिए जो भी मंत्रोच्चार अनुष्ठान होते हैं उसका फल उन्हीं को मिलता है। जिस प्रकार से किसी प्रकार किसी देवता में
और इसको प्राण प्रतिष्ठा में प्राण को स्थापित करने की जो व्यवस्था है वो वेदों में वर्णित है कि किन किन प्रकार से उस वेद के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा का आवाहन करते हैं, उस भगवान राम का आवाहन करेंगे। राम की प्रतिमा है, राम का आवाहन करेंगे कि प्रभु आप अपने पूरी शक्ति के साथ इस प्रतिमा में विराजमान हो और भक्तों का कल्याण करें। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। 1 मिनट 24 सेकंड में ही राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्म कांडों का वाचन भी होगा। प्राण प्रतिष्ठा के इस मुहूर्त को विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा बहुत ही शुभ बताया गया है। कहा जा रहा है कि इस मुहूर्त के 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। और इस तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।